जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग बाल विकास शुरू कर चुके थे। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका, आज ये दूसरा लेक्चर है। तो मैंने कल बताया था उत्पत्ति कैसे होती है बाल विकास की। मैंने बताया था कि पहले सुकरात आते हैं, फिर प्लेटो आते हैं, फिर अरस्तु आते हैं। किस क्रम में अध्ययन होता है, किसको प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। आज हम मनोविज्ञान का विकास पढ़ेंगे, किस क्रम में कैसे कैसे विकास हुआ, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास मतलब किस क्रम से इसका विकास शुरू हुआ और कैसे कैसे कितने लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया, कौन किसको मानते थे, कैसे कैसे, मतलब सब चीज़ों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब मैंने कल अरस्तु तक आपको पूरी कहानी बताई थी। तो अरस्तु के काल से लगभग 16वीं सदी तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये समझेंगे कि अरस्तु के बारे में मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। मैंने अरस्तु के बारे में आपको बता दिया था। अब अरस्तु के काल से लेके कहाँ तक, 16वीं सदी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वही आत्मा का अध्ययन चलता रहा। ठीक है, अब उसके बाद 16वीं सदी तक नहीं हुआ, लेकिन 16वीं सदी में 1590 के आसपास एक वो आते हैं मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकले। कौन आता है, कब की बात मैं बता रहा हूँ, 1590 में, मतलब 1590 ईस्वी कर लीजिए, कंफ्यूजन। तो 1590 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है रुडोल्फ गोइकले। नाम याद रखेंगे, रुडोल्फ गोइकले। ठीक है, ये आते हैं। तो रुडोल्फ गोइकले ने एक किताब लिखी। रुडोल्फ गोइकले ने एक किताब लिखी। अब बात आती है किताब कौन सी लिखी, नाम याद रखेंगे किताब का, साइकोलॉजिया नाम से। साइकोलॉजिया नाम से इन्होंने एक किताब लिखी। कौन सी नाम लिखी, साइकोलॉजिया। आप कहेंगे साइकोलॉजिया नाम से किताब किसने लिखी, साइकोलॉजिया, रुडोल्फ गोइकले ने एक किताब लिखी साइकोलॉजिया, मतलब PSY साइकोलॉजिया। ठीक है, इस नाम से इन्होंने किताब लिखी साइकोलॉजिया नाम से। अब इसी किताब में जो साइकोलॉजिया किताब है, इसी में सबसे पहली बार इन्होंने अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसका, तो साइकोलॉजिया किताब में पहली बार इन्होंने अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए, आत्मा के अध्ययन के लिए, आत्मा की बात तो चल रही है, आत्मा के अध्ययन के लिए इन्होंने किसका प्रयोग किया, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो साइकोलॉजिया किताब मतलब मतलब साइकोलॉजी बुक में जो ये किताब लिखी गई थी, कि इसमें पहली बार इन्होंने इसमें कौन सी बात कही, इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी, अब इसे कहेंगे साइकोलॉजिया में इन्होंने बात किसकी की, साइकोलॉजी की बात करी। किसकी बात करी, साइकोलॉजी अध्ययन के लिए पहली बार इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अब साइकोलॉजी बात आती है कि साइकोलॉजी शब्द किससे अलग अलग मिलके बना है कि एक ही है। तो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से, साइके और लोजस से बना है। किससे बना है, अगर साइके प्लस लोजस, इन दो शब्दों से मिलके क्या बना हुआ है, साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए साइके का मतलब होता है आत्मा, और इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, मतलब आत्मा का अध्ययन। क्लियर हो गई, मतलब सबसे पहले आत्मा के अध्ययन के लिए ही साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये साइकोलॉजी जो शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, कि लैटिन भाषा का शब्द है या ग्रीक या यूनानी। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि ज़्यादातर दिमाग आपका लैटिन भाषा पे जाता है। तो लैटिन भाषा में जो ये साइकोलॉजी शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक।
या इसी ग्रीक को क्या नाम देते हैं, यूनानी। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, न कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। इतना चीज याद रखेंगे। चलिए, तो आत्मा का अध्ययन शुरू हो चुका है। आत्मा का अध्ययन मतलब ईसा पूर्व से लेके सदी 4वीं सदी तक चला, उसके बाद 16वीं सदी तक। 16वीं सदी तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखिए, आत्मा का जो अध्ययन शुरू हुआ था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अरस्तु के द्वारा ही आत्मा का अध्ययन शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा ही किसका अध्ययन शुरू किया गया था? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, अगर आत्मा का अध्ययन किया गया था तो क्या अकेले ये थे? नहीं, इनको समर्थन भी प्राप्त था। उस समय के जो दार्शनिक थे, थोड़ा समझदार लोग, उनको समर्थन। अब कौन कौन से लोग देखे भाई? प्लूटो ने इसका समर्थन किया था कि नहीं किया था? किया था, कल बताए थे, प्लूटो ने किया था। अब प्लूटो के बाद एक कहते हैं हिपोक्रेटस। कहेंगे सर इसके बाद भी, तो ये नाम याद रखेंगे कौन इनके समर्थन में थे आत्मा के अध्ययन के लिए, किन किन ने समर्थन किया था। तो प्लूटो, हिपोक्रेटस के साथ अभी मैंने नाम बताया था रुडोल्फ गोइकले। तो रुडोल्फ मैं लिख देता हूँ, रुडोल्फ। तो क्या प्लूटो, हिपोक्रेटस, रुडोल्फ थी या और कोई था? तो एक चीज समझेंगे, इनके रुडोल्फ गोइकले के साथ एक व्यक्ति और थे, डेकार्ते, जिनका नाम क्या नाम था? डेकार्ते। तो ये नाम आप याद रखेंगे। ये लोग आत्मा के अध्ययन के समर्थन में थे। ये किसमें थे? समर्थन में थे। ठीक है, रिवाइज करवाता हूँ क्योंकि देखिए स्टेप भूलेंगे तो कहानी खराब हो जाए। मैंने कहा अरस्तु तक 16वीं सदी तक बात करेंगे, और 1590 में एक व्यक्ति आते हैं रुडोल्फ गोइकले। इन्होंने एक किताब लिखी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया में अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए? आत्मा के अध्ययन के लिए शब्द प्रयोग किया गया साइकोलॉजी, पहली बार। तो किताब का नाम का साइकोलॉजिया। उसमें साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, और साइकोलॉजी साइके और लॉजिस से बना, जिसका मतलब आत्मा और अध्ययन। मतलब आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आत्मा का अध्ययन कौन रहा था? आत्मा का अध्ययन कर रहे थे अरस्तु, और इनके समर्थन में 4 लोग थे, प्लूटो, हिपोक्रेटस, रुडोल्फ गोइकले और डेकार्टे। तो डेकार्टे से क्वेश्चन पूछा गया था, डेकार्टे कहाँ के थे? तो ये समझेंगे, ये जो डेकार्टे हैं ये यूनानी है। क्या थे ये? यूनानी। देखिए, आप अगर नोट बना रहे हैं तो नोट बनाएंगे बढ़िया से। मैं इसी में घपोस के लिख रहा हूँ पसंद है, लेकिन आप एकदम सिस्टमेटिक नोट बना सकते हैं। इतना ही नोट बना के पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन अच्छी तैयारी होगी। तो डेकार्टे क्या थे? यूनानी थे। वहाँ के ये भौतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के अच्छे खासे ज्ञाता थे। बस अगर जन्म वगैरह की बात करनी है तो मैं बता देता हूँ कि 1596 में इनका जन्म होता है। तो यूनानी थे, और इनका जो जन्म होता है वो होता है कब? 1596। अब अगर जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी, तो समझेंगे अगर जन्म हुआ तो मरेंगे भी, तो सहज बात है, ऐसा तो अमर तो है नहीं, अमृत तो पिए नहीं है। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो 1650 में हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर जन्म मृत्यु याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसा होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, बस याद करना है कि इनमें समर्थन किसके लिए। अब जब आत्मा का अध्ययन शुरू हो गया तो जाहिर है जब किसी पे रिसर्च करेंगे ना, तो आपके दिमाग में खुरापात घूमती, कौन क्या, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा नहीं होता है, अच्छा ये भी होता है। मतलब आपके दिमाग में आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आने लगेंगे। अब समझेंगे, ये लोग तो रिसर्च ही कर रहे थे ना, आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं तो रिसर्च करेंगे ना। तो जब इनसे ये पूछा गया कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, वो कैसी दिखती है, कि एकदम स्लिम ड्रिम दिखती है कि गणेश भगवान ने से पेट उठ निकला पड़ा है, उसका शकल अकल थोड़ी अच्छी है, गोरी वोरी करिया वरिया है। तो इस तरीके से उससे क्वेश्चन पूछा गया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। भाई आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, जब कुछ पता रहेगा तब ना। जब जवाब नहीं मिला तो फिर जब सबको जवाब नहीं मिला कि आत्मा क्या है, मतलब ये समझ लोगे तो ये लोग तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे ही घुमा रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा, तो समझ नहीं आ रहा। जब कुछ पूछो तो कोई जवाब ही नहीं देते। तो जब लोगों को लगा कि नहीं, आत्मा का अध्ययन जब ये लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो जब सभी जगहों पे जवाब नहीं मिला तो लोगों को लगा नहीं, अब आत्मा का अध्ययन का मतलब कुछ नहीं होता, इसे बंद कर दो।
तब लोगों ने आत्मा के अध्ययन को धीमे धीमे कम करना शुरू कर दिया। नहीं, आत्मा का अध्ययन नहीं, अच्छा चलो आत्मा का अध्ययन नहीं तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। अब आत्मा के अध्ययन बंद करके इन्होंने मन और मस्तिष्क का अध्ययन शुरू कर दिया। अब समझिए कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है थोड़ा सा। पहले आत्मा का अध्ययन होता था, आत्मा का अध्ययन, लेकिन अब किसका अध्ययन होगा? मन और मस्तिष्क। ठीक है, अब अध्ययन किसका शुरू होता है? मन और मस्तिष्क का अध्ययन शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, मन और देखिए 16वीं शताब्दी तक आत्मा का अध्ययन हुआ, लेकिन जब 17वीं शताब्दी आती है तो उस समय कौन सा अध्ययन शुरू हो जाता है? मन और मस्तिष्क का अध्ययन 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। एक मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक कहेंगे, मनोवैज्ञानिक अभी नाम नहीं देंगे, उनका नाम था पेम्पोलॉजी, आपने सुना होगा, पोम्पोलॉजी मिलता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो मन और मस्तिष्क का अध्ययन करना शुरू किया, उन व्यक्ति का क्या नाम था? सबसे पहले उनका नाम था पोम्पोलॉजी। क्या नाम था? पोम्पोलॉजी ने सबसे पहले मन और मस्तिष्क का अध्ययन करना शुरू किया। चलिए, अब मन और मस्तिष्क का अध्ययन करना शुरू किया तो ये अगर पूछा जाए कि ये थे कहाँ के, तो बताएंगे कि जो पोम्पोलॉजी थे वो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। देखिए मैं तो जगह है मेरे पास, मैं उस दिन लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है? तो एक अच्छा खासा नोट मिल जाएगा। तो मन और मस्तिष्क का अध्ययन 17वीं शताब्दी में शुरू होता है, और सबसे पहले मन और मस्तिष्क का अध्ययन शुरू करने वाले कौन व्यक्ति थे? पोम्पोलॉजी। ठीक, अब जब पोम्पोलॉजी ने मन और मस्तिष्क का अध्ययन शुरू किया, तो जैसे इनके समर्थन में प्लूटो, हिप्पोक्रेटस, रूडोल्फ डेकार्टे थे, इनके समर्थन में तो लोग आएंगे ना, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट है, अब जानते ही हैं, कोई नया धर्म आ जाएगा तो उससे भी लोग जुड़ने लगेंगे। वैसे ही जब ये इन्होंने मन और मस्तिष्क का अध्ययन करना शुरू किया, आत्मा का अध्ययन छोड़ के, तो इनके समर्थन में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कौन कौन समर्थन में आता है पोम्पोलॉजी के समर्थन में? देखिए, एक समर्थन में मैं यहाँ लिखता हूँ, हॉब्स थे, नाम याद रखेंगे, ठीक है? एक व्यक्ति थे हॉब्स, दूसरे लॉक, कांट और स्पेंजा। हॉब्स, लॉक, ठीक है? देखिए नाम अंग्रेजी में, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर होता है, पसंद नहीं होना। लॉक, कांट, अब कहेंगे कांट का मतलब होता है कि सर जी काइन नाट होता है, तो वो वाला नहीं, कांट उनका नाम था। तो कांट, और एक और नाम था स्पिनोजा। अगर नाम याद है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है समर्थन, लेकिन याद है। तो मन और मस्तिष्क का समर्थन पोम्पोलॉजी का किसने किया? हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा ने इनका समर्थन किया। चलिए ठीक है, समर्थन कर दिया, अच्छी बात है, इनको भी लग गया। अच्छा, जब मन आत्मा का अध्ययन हो रहा था, सबके दिमाग में यही घूम रहा ना कि बताओ कि आत्मा क्या है, कैसी है, इसका स्वरूप क्या, कहाँ रहती है, मोटी है कि पतली है कि दुबली है, ये सब का क्वेश्चन। तो अब जब मन और मस्तिष्क का अध्ययन हो रहा है, तो भी वहाँ भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं क्वेश्चन, कि मन क्या है, मस्तिष्क का है? तो बोले, इन्होंने कहा कि देखो पहले समझो इस बात को। बोले ठीक है, समझाएंगे। इन्होंने कहा कि जो मन होता है, ये होता है हमारा दिल। ओहो, तो टूटा हुआ आशिक लगता है। तो जो ये मन है, ये क्या हो गया? दिल हो गया। और जो ये मस्तिष्क है, ये हमारा क्या हो गया? दिमाग। ये हमारा क्या है? दिमाग। अच्छा, ओहो, तो एक चीज बताइएगा, मन और मस्तिष्क में दिल दिमाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। बोले कि कुछ लोगों ने ऐसा तक कहा कि हम लोग अभी तक मन का अध्ययन कर रहे थे, मतलब हमें अध्ययन करना किसी और का, हम दिल का अध्ययन कर रहे हैं, मन का अध्ययन कर रहे हैं। ओहो, तो कॉन्सेप्ट क्या गड़बड़ हो गया? बोले नहीं, देखिए, तब इन्होंने कहा कि मन का अध्ययन जो था, मतलब मन के अध्ययन को लोग, जो ये दिमाग का अध्ययन था उसको छोड़ा, एक दिल की बात करते हैं। ओहो, अच्छा। तो इन लोगों ने मस्तिष्क का अध्ययन शुरू किया। जब इनको लगा कि फंस जाएंगे मन और मस्तिष्क बोल के, तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, मन और मस्तिष्क छोड़ के मन को छोड़ देते, दिल की बात छोड़ देते, वो तो दूसरी बात हो जाएगी, प्यार मोहब्बत वाली। अच्छा, इसके बाद दिमाग का अध्ययन करते हैं। उन्होंने पूछा कि चलो ठीक, तब कि मन कितने होते हैं? तो इन्होंने कहा, तुरंत जवाब हो जाए कि मन 2 होते हैं। बोले अच्छा। तो क्वेश्चन आता है, देखिए ये इसी तरीके डेवलप हुआ है, इस चीज़ को समझेंगे।
इससे पूछा गया कि मन कितने होते हैं, दिल कितने होते हैं, कहीं 2 होते, दिल थे कई होते, लेकिन मन का मतलब समझेंगे। तो इन्होंने कहा कि मन 2 होते हैं। बोले अच्छा चलो ठीक है, मन कितने होते हैं, 2। अब इन्होंने कहा कि भैया 2 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। इन्होंने कहा कि एक आंतरिक मन होता है, एक बाह्य मन होता है। पहला इन्होंने क्या बताया, आंतरिक मन। पहला इन्होंने आंतरिक मन बताया और दूसरा क्या बताया, बाह्य मन। ठीक है, अब आंतरिक पूछा कि आंतरिक मन में क्या होता है, तो ये कह रहे बोले कि आंतरिक मन जो होता है वो हमेशा सदैव सत्य बोलता है। बोले चलिए ठीक है, बाह्य सत्य बोलता है। और तब कहें कि बाह्य मन क्या करता है, तो ये हरदम झूठ बोलता है, मतलब सदैव झूठ बोलता है। तो अच्छा झूठ बोलता है, हाँ। तो मन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बताए, आंतरिक मन और बाह्य मन। आंतरिक मन और बाह्य मन के बारे में इन्होंने बताया। अच्छा हो, ये बात है, मतलब हमें भुच्चड़ बना रहे हो का। मतलब आंतरिक मन जो होता है, जो हमारा अंदर का दिल होता है वो कुछ और कहता है, जो बाहरी दिल होता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है। इन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन छोड़ते हैं, मन और मस्तिष्क का शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, अब इसलिए मन के अध्ययन को सही नहीं माना गया। कहेगा अच्छा ये तो फिर गड़बड़ हो गया ना मन का अध्ययन, तो आंतरिक मन और ये बाह्य मन का अध्ययन, तो इन लोगों ने क्या किया, इसलिए मन के अध्ययन को सही नहीं माना गया। और 19वीं सदी तक आते आते ये खत्म हो गया कि मन का अध्ययन करना ही नहीं, मन और मस्तिष्क का फिर लोचा खत्म हो जाता है। एक आता है चेतना का विज्ञान, बाद में बताएंगे क्या होगा, तो समझेंगे। अब मैं इसको एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ जल्दी, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप चूकेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैंने कहा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति का मैंने कल आपको बताया था। मैंने ये बताया था प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। तो ये सारी चीज़ें हम बताए। अब मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ इस समझेंगे। तो अरस्तु 16वीं शताब्दी तक थे। 16वीं शताब्दी में 1590 में एक व्यक्ति आते हैं रूडोल्फ गोइफले। इन्होंने एक किताब लिखी साइकोलॉजिया नाम से। उस साइकोलॉजिया किताब में इन्होंने एक शब्द यूज किया, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ग्रीक या यूनानी शब्द है, पहली चीज इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसी साइकोलॉजिया में पहली बार साइकोलॉजी का प्रयोग किया था। मतलब साइके और लॉजिस से आत्मा और अध्ययन, मतलब आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने किया था, रूडोल्फ गोइफले। अब जब यह आया तो सबको लगा कि क्या किया जाए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करने लगे। एक चीज बताओ कि आत्मा क्या होती है, कहाँ रहती है, उसका स्वरूप क्या है, कैसी है। जब जवाब नहीं मिला लोगों का, वो तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा करो इसको बंद करो। धीमे धीमे फिर आत्मा का अध्ययन धीमे धीमे कम हो गया। अब जब आत्मा का अध्ययन हो रहा था उस समय अरस्तु के कुछ लोग समर्थन में थे। क्या कौन, प्लूटो, हिप्पोक्रेटस, रूडोल्फ गोइफले और डेकार्टे। डेकार्टे यूनानी थे, याद रखेंगे, थोड़ा जरूरी है। अब जब आत्मा का अध्ययन हो गया, कुछ बात समझ नहीं है लोगों को, तो एक व्यक्ति आते हैं पोम्पोलॉजी। इन्होंने कहा नहीं, अब आत्मा का अध्ययन नहीं करना है, इन्हें नई चीज़ मिली। इनका कि मन और मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मन और मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। तो मन और मस्तिष्क का फिर अध्ययन होना शुरू हुआ 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक मन और मस्तिष्क का था। फिर क्वेश्चन सबके दिमाग में आया, चलो ठीक है, मन और मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हो तो बताओ मन का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क का। इन्होंने कहा मन का मतलब दिल होता है, जो कहता है वो सही कहता है, मस्तिष्क मतलब दिमाग होता है। बोले अच्छा, फिर इसका मतलब दिमाग का अध्ययन नहीं करना, हम तो कुछ दार्शनिक बातें कर रहे हैं ना, दिमाग का अध्ययन नहीं करना मस्तिष्क का। बोले अच्छा, तब कह रहे हैं मन के बारे में बताओ। बोले अच्छा कि मन 2 प्रकार का होता है। बोले कौन कौन सा। बोले कि एक आंतरिक मन होता है, एक बाह्य मन होता है। बोले आंतरिक मन में क्या होता है। इन्हें बोला कि आंतरिक मन होता है हमेशा सत्य बोलता है। तो अच्छा, बोलो बाह्य मन का होता है। बोले वो झूठ बोलता है। वो मतलब एक ही मन में 2 लोग रहते हैं। हाँ अच्छा चलो ठीक है। फिर मुझे अच्छा बताओ कि लगा कि सबको लगा यार कब से ये आदमी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मन मस्तिष्क के दिमाग खराब हो गया सबका। तो धीमे धीमे करके मन के अध्ययन को क्या कि हटाओ, ये काम की चीज़ नहीं है, बंद कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो मन और मस्तिष्क का लोचा चल रहा था वो खत्म हो गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट विकसित होता है जिसे कहते हैं चेतना का विज्ञान। मतलब 19वीं शताब्दी में, मतलब मध्य तक तो यही था, 19वीं शताब्दी। तो मैं ये चाह रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कल बात करेंगे चेतना का विज्ञान। ठीक है, यहाँ से अगर किसी को समस्या हो तो जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले, तब तक के लिए सबको जय हिंद।